सुंदरबन के सभी जानवर आपस में बड़े प्यार से रहते थे। सब एक दूसरे के साथ खेलते थे, एक साथ खाते थे और मिलजुल कर बड़ी मौज से रहते थे। रीनी गिलहरी अक्सर गोगी खरगोश की पीठ पर बैठ जाती थी। गोगी खरगोश दौड़ता और रीनी को खूब मज़ा आता था। टीना लोमड़ी भी कुछ खाने को लाती तो सब एक साथ बैठकर खाते थे। डैनियल तोता मीठे मीठे गीत सुनाता। सब बड़े आनंद से एक साथ रह रहे थे। मगर उसी सुंदर वन में एक टिंकू नाम का बंदर था। वो बहुत ज़्यादा झगड़ालू था। ज़रा ज़रा सी बात पर सबसे झगड़ा कर लेता था। इसलिए कोई भी टिंकू बंदर को पसंद नहीं करता था। सब तो जैसे उससे दूर ही रहना चाहते थे। कोई भी उसका दोस्त नहीं बनना चाहता था। उसके झगड़ालू स्वभाव की वजह से कोई टिंकू से बात तक नहीं करता था। सुंदरवन में एक बड़ा सा आम का पेड़ था। उस पेड़ पर डैनियल तोता और रीनी गिलहरी रहते थे। एक बार जब आम का मौसम आया और पेड़ पर फल लग गए, तब टिंकू बंदर ने सोचा कि क्यों ना रीनी गिलहरी और डैनियल तोता को इस पेड़ से भगा दिया जाए। फिर मैं अकेला इस पेड़ के सारे आम खाऊंगा। कोई भी मुझसे आम नहीं मांगेगा और मांगेगा भी तो मैं उसको नहीं दूंगा। मैं अकेला ही सब खाऊंगा। टिंकू बंदर आम के पेड़ पर गया और रीनी गिलहरी और डैनियल तोते को बोला, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। इस पेड़ पर मैं रहूंगा। यह पेड़ आज से मेरा है। लेकिन टिंकू, तुम तो संतरे के पेड़ पे रहते थे, तो तुम यहाँ क्यों आए हो? ये तो हमारा घर है। हाँ टिंकू भैया, तुम हमें हमारे घर से क्यों निकाल रहे हो? तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वरना तुम दोनों को उठाकर मैं नीचे फेंक दूंगा। दोनों डर के मारे उस पेड़ से उतर के संतरे वाले पेड़ पर चले गए। टिंकू बंदर अब मजे से अकेले पेड़ पर रहता था, खूब आम खाता और किसी को भी आम के पेड़ पर आने तक नहीं देता था। कुछ महीने तक टिंकू बंदर खूब मजे से आम खाता रहा। मगर थोड़े समय के बाद आम का समय खत्म हो गया। पेड़ पर के सारे आम जब खत्म हो गए, तब बेचारा टिंकू बंदर भूखा रहने लगा। भूख के मारे टिंकू बंदर की जैसे हालत खराब हो रही थी। कोई टिंकू बंदर से बात नहीं करता था। इसलिए टिंकू बंदर को उस आम के पेड़ पर ही गुस्सा आया। टिंकू बंदर मारे गुस्से में लाल होकर उस आम के पेड़ से बोला, अरे तुम आम क्यों नहीं दे रहे? तुम आम मुझे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी सारी डालियां तोड़ दूंगा। मैं तुम्हारे सारे पत्ते नोच के फेंक दूंगा। अरे टिंकू, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं साल में सिर्फ एक बार ही आम दे सकता हूँ। तुम दूसरे पेड़ पर चले जाओ। अब मैं अगले साल ही आम दे सकूंगा। तुम्हारे कहने से मैं पूरे साल आम नहीं दे सकता। मैं तो साल में सिर्फ एक बार ही आम दूंगा, समझे? जब टिंकू बंदर ने रीनी गिलहरी और डैनियल तोते को भगाया था, तब दोनों पास के संतरे के पेड़ पर चले गए थे। और इन दिनों संतरे का पेड़ फलों से लदा हुआ था। टिंकू ने सोचा कि इन दोनों को वहां से भी भगाया जाए। और फिर क्या था, टिंकू बंदर फटाफट पहुंच गया संतरे के पेड़ के पास। संतरे के पेड़ पर चढ़ गया और रीनी से बोला, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। यह पेड़ मेरा है। अरे टिंकू, लेकिन तुमने तो बोला था कि तुम आम के पेड़ पे रहोगे। फिर हमें
हमें क्यों तंग कर रहे हो? हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तुम बकवास मत करो और यहाँ से चुपचाप चले जाओ। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। दोनों के झगड़े को सुनकर जंगल के सभी जानवर वहां आ गए। सब एक तरफ होकर टिंकू को बोलने लगे कि टिंकू तुम गलत हो। सारे जानवरों को अपने खिलाफ देखकर टिंकू बंदर जैसे डर गया और रोने लगा। रोते रोते टिंकू बंदर ने बोला, मुझसे गलती हो गई, अब मैं किसी से भी लड़ाई नहीं करूँगा। मैंने डैनियल तोते और रीनी गिलहरी को आम के पेड़ से भगा दिया था। इसके लिए मैं इन दोनों से माफ़ी मांगता हूँ। अभी मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। मैं जिस आम के पेड़ पर रहता था उस पेड़ ने मुझे फल देने से मना कर दिया। मारे भूख की मेरी हालत ख़राब हो रही है। बहुत दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है। मुझे प्लीज़ कुछ खाने को दो। इससे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता। इसको खाने को कुछ मत दो। मगर रीनी गिलहरी को टिंकू पे दया आ गई। उसने टिंकू बंदर से कहा, टिंकू भैया, आप बहुत कमजोर हो गए हो। तुम हमारे साथ हमारे पेड़ पे रहो। हम सब तुम्हें खूब प्यार से रखेंगे और ताजे ताजे संतरे भी खिलाएंगे। हाँ टिंकू भैया, तुम हमारे साथ रहना। मैं तुम्हें खूब मीठे मीठे गीत सुनाऊंगा। मैं तुम्हारी पीठ पे बैठकर खूब मस्ती करूंगा। अब तुम हमारे साथ ही रहो। हमारे साथ इस पेड़ पे रहो। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम सब तुम्हारे दोस्त हैं। इतनी बातें सुनने के बाद टिंकू सबसे माफी मांगने लगा। उसने सबसे बोला, मैंने आज तक सबसे झगड़ा किया है, मगर फिर भी तुम सबने मुझे माफ़ कर दिया और वापस तुम लोग मुझे अपना दोस्त बनाकर अपने साथ रखते हो। इसके लिए मैं तुम लोगों को बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ आगे से मैं कभी भी किसी से भी झगड़ा नहीं करूँगा। इतना कह के टिंकू सबके साथ बैठ गया और बड़े प्यार से सबसे मीठी मीठी बात करके और सबका दोस्त बनके वापस सुंदर वन में सबसे मिलजुल कर रहने लगा। बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में अच्छे लोगों को दोस्त जरूर बनाना चाहिए। दोस्त बुरे वक्त पे काम आते हैं, इसलिए हर किसी को दोस्ती जरूर करनी चाहिए। मगर हाँ, दोस्ती करने से पहले अच्छी तरह से उस इंसान को समझ लें और हमेशा अच्छे लोगों से ही दोस्ती करें और अपने दोस्त से ना तो कभी झगड़ा लड़ाई करनी चाहिए, ना ही अपने दोस्त को धोखा देना चाहिए। दोस्ती अनमोल रत्न है।